आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप सफल और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो चाणक्य नीति अवश्य पढ़ें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं। अगर यह लक्षण किसी महिला के अंदर पाए जाते हैं तो वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं के घर पर होने से देवी लक्ष्मी का सदैव घर पर वास होता है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर पर प्रवेश करती हैं, वहां पर सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, हमारे धर्म में महिलाओं को पूजनीय माना गया है। उन्हें साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान करते हैं अतः अपशब्द में उनसे बात करते हैं तो यह माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जिस किसी भी राजा या पुरुष ने स्त्री का अपमान किया है अतः उसके साथ अत्याचार एवं अन्याय किया है, उसका विध्वंस हुआ है। इसलिए यह बात ध्यान में रहे, भूल से भी किसी ऐसी महिला का अपमान कभी न करे जो चरित्रवान हो और जिसमें माँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब हो। साथ ही चाणक्य के अनुसार कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिसके घर पर होने से दरिद्रता आती है। ऐसी औरतों के साथ विवाह करने वाले पुरुष जीवन भर दुख झेलते हैं। शास्त्रों में ऐसी महिलाओं को चरित्रहीन कहा गया है। ऐसी महिलाएं परिवार का विनाश करने वाली होती हैं और रिश्तों को तोड़ने वाली होती हैं। ऐसी औरतें खुद के स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकती हैं। अतः विवाह से पूर्व महिलाओं में कुछ लक्षणों का देखना अति आवश्यक है। आज हम आपको हमारे शास्त्रों में बताए गए ऐसे लक्षण बताएंगे। अगर ऐसे लक्षण किसी महिला में दिखाई दें तो उसे महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी स्त्री के साथ विवाह करने वाले पुरुष भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ऐसी महिलाएं तेजस्वी बालक को जन्म देती हैं, जो आगे चलकर अपने कुल का नाम सारे संसार में रोशन करता है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो महिलाएं। पहली है प्रिय बोलने वाली। चाणक्य के अनुसार जिस पुरुष की पत्नी मीठी वाणी बोलने वाली होती है, जिसे कभी क्रोध नहीं आता और सदा ही दूसरों के लिए अच्छे विचार रखती है, ऐसी स्त्री का पति भाग्यशाली माना जाता है। मीठी वाणी बोलने वाली महिला को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी महिलाओं के घर पर होने से सुख और समृद्धि आती है। दूसरी है गृह दक्षा। जो महिलाएं अपने गृह कार्य को भली भांति जानती हैं और उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं, उसे गृह दक्षा कहा जाता है। जो महिलाएं आलसी होती हैं एवं घर के कार्य ठीक तरीके से नहीं करती एवं दिन रात सोती रहती हैं, ऐसी महिलाएं अशुभ होती हैं। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तीसरी है पति प्राणा। जिन महिलाओं का पति ही उनका प्राण है और जो अपने पति की प्रिय है, ऐसी स्त्री श्रेष्ठ पत्नी मानी गई है। जो महिलाएं अपने पति को अपना सब कुछ मानती हैं तथा उसके लिए अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उसे ही महान माना गया है। चौथी है पतिव्रता। जो महिलाएं अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों में रुचि रखती हैं, उसे चरित्रहीन कहा जाता है। जो स्त्री अपने पति के प्रति एक निष्ठ रहती है, उसके मन में अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं आने देती, उसे ही पतिव्रता माना गया है। ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा होती है। तो दोस्तों, ये थे स्वभाव से जुड़े कुछ लक्षण। अब जानते हैं शारीरिक लक्षणों के बारे में। समुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली महिलाओं के शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया गया है। नाभि। अगर किसी महिला की नाभि के आसपास या फिर ठीक नीचे मस्सा या तिल हो तो वे अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, या ये उसके सुखी और संपन्न जीवन का संकेत भी होता है। गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। पैर की उंगली। अगर किसी कन्या के पैर की कनिष्ठा यानी कि छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो वे शुभ होती हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त एवं चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जो वो चाहती हैं। इसके विपरीत पुरुष का चेहरा अगर माता के चेहरे से मिलता जुलता हो तो वह पुरुष भाग्यशाली माना गया है। तो दोस्तों, ये थे स्वभाव से जुड़े कुछ लक्षण और शारीरिक लक्षण।